बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। साबिक रुकने पार्लियामान और जन अधिकार पार्टी के सरबराह पप्पू यादव को हिरासत में ले लिया गया। पप्पू यादव पर लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी और सरकारी कामों में रखना डालने का इल्जाम है। वाज़ेह रहे कि चंद दिन पहले ही पप्पू यादव ने सरकारी अस्पतालों की बदनस्बी और बीजेपी रुकने पार्लियामान राजीव प्रताप रूडी को एम्बुलेंस मामले में बेनकाब किया था। इस हवाले से अमनूर थाने में पप्पू यादव के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। हमारे साथ पटना से मौजूद हैं हमारे साथी संजय कुमार। संजय, पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद बयानात का सिलसिला भी शुरू हो गया है, इसके ताल्लुक से आपसे तफसीलात चाहेंगे। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से लॉकडाउन का वायलेशन हो रहा था, ऐसा पटना पुलिस का मानना है कि लॉकडाउन में अगर आप घूमते हैं तो आप बाकायदा पास लेकर मूवमेंट करें। लेकिन पप्पू यादव पिछले कई दिनों से लगातार न केवल पटना बल्कि दूसरे जिलों में भी वो जा रहे थे। सिवान भी चले गए थे, छपरा गए थे और पटना में भी कई निजी और सरकारी हॉस्पिटल्स का वो दौरा कर रहे थे। और ऐसे में उनको ताकीद किया गया था कि आप पास बनवाकर ही लॉकडाउन में मूवमेंट करें, लेकिन शायद वो पुलिस की बात नहीं मान रहे थे। मधेपुरा जाने का भी उन्होंने कार्यक्रम तय किया था और ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया था मधेपुरा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को। उसके बाद मधेपुरा पुलिस ने पटना पुलिस इस मामले में कार्रवाई का आग्रह किया था और इसके बाद आज सुबह से वो पटना पीएमसीएच चले गए थे और वहां पर उन्होंने कोविड वार्ड का विजिट किया और उसके बाद मीडिया को भी ब्रीफ किया था उन्होंने। और इसके बाद पटना पुलिस एक्शन में आई है। फिर बहौर थाने में एफआईआर लॉन्च करवाने की प्रक्रिया चल रही है। उनको गिरफ्तार कर गांधी मैदान थाने में रखा गया है। पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि लॉकडाउन का वायलेशन किसी भी सूरत में नजरअंदाज नहीं कर सकता, इसलिए उनको अरेस्ट कर लिया गया। फिलहाल देखना होगा पटना पुलिस इस मामले में उन्हें जेल भेजती है या फिर जमानती धारा के तहत उनको रिहा करती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि लॉकडाउन में जिस तरीके से वो मूवमेंट कर रहे थे उसको लेकर पटना पुलिस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। जी बहरहाल तो अब इस पर सियासत भी गर्मा ही गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। खबरों में वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का।